नमस्कार दोस्तों, यूपी कम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं एवरेज का सवाल चल रहा है और कुछ क्वेश्चन आपको टिप के रूप में हम बता रहे हैं जो आप एग्जाम में देखते हुए उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। आज उसी से संबंधित वही जो हमारा औसत चल रहा है, औसत से संबंधित हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करना औसत में। आते हैं क्वेश्चन समझाते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया हो कि क्वेश्चन में एवरेज में हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है बताते हैं। 48 छात्र का औसत दिया गया। कितने छात्र का? 48 छात्र का अगर आपको औसत दिया गया हो 45। कितना दिया गया है? 45। 48 छात्र का औसत 45 है। कक्षा में जो लड़कों का औसत है, लड़कों का औसत जो दिया गया है और लड़कियों का जो औसत दिया रहेगा, 48 छात्रों का औसत 45 है, लड़कों और लड़कियों का औसत दिया है। अगर लड़कों का औसत मान लेते हैं 40 दिया गया है, लड़कियों का औसत अंक 50 दिया गया है, तो छात्रों की संख्या आपको दिया, छात्रों का औसत आपको दिया गया है 48 छात्रों का। तो इस प्रकार कह रहा है कि तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यह संख्या क्या होगा। देखते हैं। 48 छात्र हैं, 48 छात्र का औसत 45 दिया गया है, तो लड़कों का औसत 40 है, लड़कियों का औसत 50 है। तो ये कुल का है। कुल का अगर हम बीच में ऐसे लिखें तो इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें पता करना है। तो इस प्रकार इसमें जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 5 के। इधर जो अंतर आएगा कितने के? 5 के। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 कटेगा 1, ये आपका 1:1। इसका मतलब यहाँ अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या हम चाहे उनका अनुपात हमारा 1:1 पता चल गया। और ये 1:1 अगर इसका अनुपाती योग करेंगे दो बराबर कितने के? 48। 2 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 24 के। तो 24 लड़के हैं और कितने लड़के हैं? 24 लड़कियां हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 48 छात्रों का औसत 45, लड़कों का औसत दिया रहेगा, लड़कियों की औसत दी रहेगी, कुल का औसत दिया ही है, दोनों का रेशियो बताएंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा, अनुपात पूछेगा तो अनुपात बताएंगे, संख्या पूछेगा तो संख्या बताएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखकर इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 60 छात्र हैं। इन 60 छात्रों का भार दिया गया है। इन जो 60 छात्र हैं इनका भार दिया गया है, मान लेते हैं 55 kg। अब इसमें पूछ ले कि यदि लड़कियों का भार दे दिया जाए और लड़कों का भार दे दिया जाए। मान लेते हैं लड़कियों का भार दे दिया गया 50 kg, लड़कियों का, गर्ल्स जो हैं इनका दे दिया गया 50, और बॉयज जो दिया गया है इनका भी आपका बॉयज का दे दिया जाए, मान लेते हैं अनुपात आपका बना देते हैं 65। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अनुपात पूछे, लड़कों की संख्या पूछे, लड़कियों की संख्या पूछे, आप बता सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके गर्ल्स के 50 हैं, बॉयज के 45 हैं, कुल कितने औसत हैं? 55 यहाँ रखेंगे, दोनों का रेशियो बनाएंगे, इधर माइनस करेंगे आपका कितना आएगा? 10 आएगा। 55 10 5 ना, इधर का करेंगे कितने के? 5 के। इस प्रकार इसका रेशियो बना लेंगे। आपका रेशियो 5 से बनाएंगे तो 5 के 5 5 दूनी 10। ये आपका 2:1 के अनुपात में आ गया। आपको अगर हम देखें तो 2:1 अनुपाती योग करेंगे कितना आएगा? 3 बराबर कितने के? 60। तो 1 बराबर कितने के? 20। 20 दूना 40 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब 20 1 20। इसका मतलब आपके छात्र की संख्या कितना, लड़कों की संख्या कितना है? 20 है, लड़कियों की संख्या कितना है? 40 है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखते हुए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, छात्र छात्राओं का औसत भार दिया गया है 55 kg, गर्ल्स का दिया गया है 50 kg, बॉयज का दिया गया है 65 kg औसत में।
तो हम टोटल एवरेज हमें पता है, टोटल एवरेज हमारा 55। रेशियो बनाएंगे, रेशियो आपका आएगा 2 अनुपात कितने के 1 के, दोनों का अनुपात आ गया, अनुपात का हम अनुपाती योग बनाएंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बराबर टोटल छात्र कितने हैं 60, तो 1 का वैल्यू 20, 20 मल्टीपल कराएंगे 40 और इसमें कराएंगे 20, यही छात्र और बालक और बालिकाओं की संख्या हुआ। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, बहुत आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपको और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, एक परीक्षा है, एक परीक्षा में 120 छात्र बैठते हैं। एक परीक्षा में कितने छात्र बैठते हैं 120, और 120 छात्रों का औसत आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं 35। औसत कितना दे दिया गया 35 दे दिया गया औसत भार। अब यहाँ 120 छात्र है ना, 120 छात्र में दे दिया गया इतना, उत्तीर्ण होने वाले छात्र और अनुत्तीर्ण, तो यहाँ पर उत्तीर्ण जो है और अनुत्तीर्ण जो है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का औसत मान लेते हैं आपको दिया गया 39 और दे दिया गया कितना 15। आपको इस प्रकार निकालना है, आप निकाल सकते हैं कि कितने छात्र फेल हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखते हैं, ये टोटल एवरेज आपका दिया गया 35, इधर अंतर देखेंगे कितना आएगा 20 के, इधर अंतर देखेंगे कितना आएगा 4 का, रेशियो बनाएंगे 4 के 4, 4 पंचे 20, ये दोनों अनुपाती योग बनाएंगे कितना बनेगा 6, 6 बराबर कितने के 120 के, 1 बराबर कितना 6 दूनी 12, 20 आया, 20 पंचे 100, 100 छात्र आपके क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, 20 के 20, 20 छात्र आपके क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखते ही अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम आपको नए से नए ट्रिक लाते रहेंगे, दिखाएंगे। आप हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।